और हरामखोर सागर सिंह तो इस दुनिया से चला गया। लेकिन भैया क्या आप एक बात और मेरी मानेंगे? बोल बहन। भैया जैसे दुर्गा माँ से प्रार्थना की और मेरे आंखों में रोशनी आ गई, वैसे दुर्गे मैया से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा पागल भाई भी ठीक हो जाए। भैया ठीक है बहन, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रार्थना करता हूँ, बाकी सब ऊपर वाला ही करता है। ठीक है भैया। हे पवन सुत, सुबह का वक्त है मालिक, आज इस पागल पर दया दृष्टि कीजिए, ये पागल ठीक हो जाए मालिक। हे दुखी भंजन मारुति नंदन, हे दुखी भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुखी भंजन मारुति नंदन, हे दुखी भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर तीन जानकी माता, अश्वर तीन सियारा के काज समारे, सियाराम के काज समारे, हम पे कर उपकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। परमात्मा, ये मुझे क्या हो गया था मालिक? ये मेरे शरीर पर फटे पुराने वस्त्र कहाँ से आए परमात्मा? ये कुछ क्यों मेरी समझ में नहीं आ रहा है? आखिर मुझे क्या हो गया था? आग लग
भैया मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे भैया? मैं दूसरी जगह पर बिठा करके पानी लाने के लिए चला गया था, लेकिन जब मैं वापस आया तू मुझे वहां नहीं मिली। आखिर इस तेरे भाई से ऐसी कौन भूल हो गई थी कि उस पिया भाई जंगल में छोड़ करके चले? आखिर कौन सी बात हुई? मैं नहीं भैया, कोई भूल नहीं हुई थी हमसे। आपका जाने के बाद रामपुर सागर सिंह वहां आया भैया। आने के बाद मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा भैया, और कमीने की बात जब मैं नहीं मानी तो मुझे वहां से जबरदस्ती उठा ले गया भैया। इतना ही नहीं, मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। उसके बाद भैया मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैं अपने गले फंद लगा कर जान देने जा रही थी भैया, और इतने में कोई के नहीं जो बगल में मुझे अपने धर्म की बहन मानकर अपने खंडाले पे लिया गए और मुझे डाकू को निवास दे दिए और बोला कि बहनी लो बंदूक, उस हरामखोर सागर से अपने की कप्पानों का बदला चुकाना। भैया हाँ भाई, क्या इससे नहीं मिलोगे भैया? जरूर मिलूंगा भाई। बाबूजी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आप रहने वाले कहाँ के? आपने मेरे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये जन्म से डाकू है कि किसी कारण बस डाकू का रूप बनाए? बाबूजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? भाई, तुम जानना चाहते हो कि आखिर मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कैसे डाकू बना? तो मेरी बात सुनो भाई, मैं कोई गैर नहीं बल्कि इसी परिवार का एक हिस्सा हूँ भाई। जिस सागर सिंह की बात कर रहे हो, जो तुम्हारा मामा, वही मेरा जीजा। और उस हरामखोर ने सिर्फ 1 लाख रुपए दहेज न दे सका, इस वजह से मेरी बहन चांदनी को मार करके जला दिया। और उसी जलती हुई चिता पर मैं पहुंचा ठीक रक्षाबंधन के दिन। देखा तो मेरी बहन की चिता जल रही थी। मैंने अनन खनन में बुताया। उसके बाद मैं सोचा कि वहां से भाग जाऊं। जैसे भागना चाहा, उसके बहन गंगा दी और उसने मुझे पकड़ लिया और जल्लाद के द्वारा, भैया बोला था बोल ले तुम लोग, उसके बाद भैया, हाँ बाबूजी, उस जल्लाद के द्वारा मुझे जंगल में कत्ल करवाने की वजह से भेजा, लेकिन जल्लाद ना ले जाकर उन्हीं का नौकर छोटू लेकर गया
और वो मुझे जंगल में छोड़ दिया और मैं वहां से भागता हुआ सीधा चंबल गया और अपनी कहानी डाकू के सरदार से बताया। तब उन्होंने मुझे बंदूक और कारतूस से भरा हुआ बेल्ट दिया। वो बोला कि जा चंदन, आज तू अपनी बहन के खून का बदला चुका ले। लेकिन जैसे मैं जंगल से गुजर रहा था, क्या देखा कि ये तुम्हारी बहन जान देने जा रही थी। और जब इसको देखा ना तो मुझे मेरी बहन चांदनी याद आ गई। और इस बहन को बचाया और तब से मैंने इसे साथ में लिया। उसके बाद ये कहने लगी कि भैया सबसे पहले मैं अपने घर चलूंगी। और जब आकर यहाँ देखा तो इस घर का नजारा क्या देखा कि वही सागर सिंह तुम्हें और तुम्हारे बाप को मारना चाहता था और वक्त पर आकर हम लोग बचाए। बस भैया मेरी यही इतनी कहानी है। बाकी आपका परिवार है, आप लोग मिल गए, मेरा क्या, मेरी बहन गुजर गई, मैं अकेला बचा। इस दुनिया में मैं कहीं भी भटकता रहूंगा मेरे भाई। आपने मेरे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है बाबूजी। बाबूजी, जाने अनजाने में आपके लाल से जो भूल हो गई हो उसे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ बेटा, इसलिए तेरी माँ के कहने पर मैं तुम और तुम्हारी बहन ज्योति का प्राण लेना चाहता था, लेकिन ज्योति ने याद दिला दिया तेरी माँ की बातों को बेटा, इससे तुझे घर से भागा। नहीं तो वो काली नागन तुझे और तेरी बहन किसी दिन मुझे भी टस लेती, छोड़ती न। लेकिन बेटी ज्योति, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ बेटी। जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी किस्मत का, मेरे नसीब के, जो मेरे नसीब में लिखा था वो सब कुछ हुआ। अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो मेरी गलती माफ। छोटू, देखो सेठानी गंगा दे समय कहा सेठानी, हाँ, वो सेठानी अपने कमरे में जाके अपन कपड़ा उपड़ा पैक करत यहाँ। क्यों कहाँ जाएगी वो? अब वो नहीं से भागे वाली यहाँ। नहीं नहीं, जा पकड़ लाओ उसे। पकड़ लिया, रामजादी को। मारत लिया हो। ऐसे खाते पीते परिवार को हाँ, बर्बाद कर जाए, बर्बाद कर दिया। जाते हो का मारत पकड़ लिया लाओ, हो। जल्दी लाओ। तो ये कुछ जाओ, चलो हम चल रहे हैं। कहिए, अरे ओ दबदबा है, सेठानी गंगा जी, दबदबा रहेगा और हम दबदबा फोड़ डाऊ। हाँ, इधर लाओ, इधर लाओ। कमीनी, हाय 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 हाय। क्यों? मुझे लाओ। हाँ, ले लगा का था। हाँ, चलो जाओ, रामजादी। छोला, हाँ, छोला छोला छोला। इस परिवार को तूने बर्बाद कर दिया, खाते हम पीते कुछ परिवार नहीं को। कर- हाँ?
बोल। ए क्या? हमारे प्यारे ये क्या है? काहे गुस्सान अच्छा, गुस्सा हो गया हूँ। खड़ी हो जाओ साइड में। अरे साइड में खड़ी हो जाओ। जाड़ा लग रही है तो जाड़ा दूर हो जाएगी। वैक्सीन दे दे काका। जाड़ा दूर हो जाएगी। जाड़ा हो चाहिए बाबू की है तेरी जाड़ा भगा दूं। क्यों भैया, जाड़ा छुड़वा देगी? कमाई का पैसा खा खा कर, और इसका भाई भी साला हो सागर मेरा साला। मोटा ये भी साली मोटी। अगर हमका मारे ना हाँ, तो ई जान ले कोरावत गाय हस मारे। ये गाय लेके हाँ, कोरावत गाय हाथ मारे ना एका। तो क्या करे? एका नहीं तो रामचंद्र का अधिया। ले जाओगे भैया? दीपक, अरे ओ दीपक, दीपक, देखो ये तेरी सौतेली माँ है, इसका व्यवहार कर दे बेटा। नमस्ते। खुशी रहा बेटा वाह। मुझे पहचान रही मैं कौन हूँ? आई काहे न पहचान बेटा वाह। आज मैं तुझे मार मारूंगा। तुझे देख करके दूसरी पत्नी की रूह कांप जाएगी। जितने मोटान याद मारत मारत अपने पातर गए देव छील के बुझ रहा छिनार मारियो भातारे के लाते
पक्की से 21 रुपया दे कहा था 21 हाँ। मोड़ा मारा 21 हाँ 21 मारा ई लगे गीत के मारा ए दीदी हाँ कहाँ गए दीदी दीदी ए दीदी दीदी कहा तही तू अम्मा से मिल ले गिट्टी बिट्टी सिट्टी हाँ हमके गंगा देवी माई नमस्ते। गंगा भाई गंगा भाई गंगा भाई गंगा भाई खुशी रहा बिटिया खुशी रहा चिंतिया आई बिटिया अपन बिटिया ना चिन्ह तब के का चिन्ह सही कह रही है। अरे हरामजादी तुझे सौतेली माँ नहीं अपनी सगी माँ से भी ज्यादा माना, लेकिन तूने अपना सौतेलापन आखिर दिखाई दिया। हम दोनों भाई बहन के साथ में हरामखोरी इस घर में आई, इस घर को तहस नहस करके रख दी कमीनी। ऐसे नहीं दबदबा बनावत रहे हो, अब इन्हें बटूरी जाती है। राम जादिन क्या बोल रही थी? दबदबा है? अरे बिटिया का जाय जा जाऊं बोलत रही जाय दे वो सब अपने सुनाई करत रही तब क्या करवावत रहो? हम भैया के चक्कर में भैया के चक्कर में? हाँ तू अपने भैया के चक्कर में करत रहे हो? तब कहे अपने भैया से प्यार करत रही का? आई बिटिया ऐसे ना आई बोले हुए हाँ हमारे भैया जऊन हमका कहत रहे हम वही करत रहे ना तोरे भैया करत रहे वैसे करत रही तू हराम